मेरी ससुराल में है वो बिया सो मोह बुरा जा रो रोजाना फोन आ रहा है वो खूब आ जा बहू पहले से आ जाओ। पता है सर्दियों में भगवान को ब्याह में काय के लिए बुलाओ जाते हैं वो काय के लिए का बुलाओ जाते हैं बर्तन गिट्टवावे के लिए बुलाओ जाते हैं वो बर्तन माजो आए के कब की चाय बना दे कब की रोटी बना दे। ए बहू चाय बना लिये ए बहू 4 बर्तन डरे धोए लाइए ए बहू जी कर दिए ए बहू झाड़ू लगा दिए तही के लिए बहू को बुलाओ जाता है कि मोनी तो अंटा में आती ना है काम करिए मेकअप ही पोत पाती है 1 घंटा कमर मटकाए पाती है नाच ही पाती है बिन से तो कोई कहेगो ना है बहू में फ्री की मिल जाती है सो बिने लगाए रहो गदासो है। और काम मैं तो जात नहीं हो या तो सिंगट्टा में हवालू जा रही हमाओ देवर तो लबरा है बाकी तो कोई लबरा नहीं है कि भाई बहन पर लट्टू है गो है तो पीछे पड़ के रहो भाभी ब्याह करा दे जा बताओ तुम कछु अच्छो काम करा तो तुम अपनी बहन संग कराए दे। और दूसरी बात हमारी बपना है कि मेरो बाप जिंदगी भर के रोना रोए रो है हमारी रोना रोए रहेंगे भैया हम तो कम भूल कर नहीं करेंगे। जब यह बताओ तुमने इन पर झूठी कह दी जाए कि हमारे घर में AC आएगी हमारे घर पक्को आएगी हमारे घर में सब सुविधा आएंगी चाहे बिटिया घर में बाहर से नहीं जाने पर मेरे ससुर को लोटा लेकर 4 बजे खेत पर जाने पर लैटरिन नहीं बनवा पाई अपनी बहन को रोंग दे मैं कम भूल के नहीं तो हमारे लिए पता चाउमीन लिए गोलगप्पे लिए देवर को कछु खवा चटा तेरी भाभी कराए दे भाभी कराए दे हम नहीं कराइए भैया चाहे कछु हो जावे कैसे करा दे। हम 4 बजे उठाते आएंगे तो अम्मा के इतनी याद आते 4 बजे उठ के भैंसियन को सबरो गोबर उठाए तो कच्चो घर सबरो लीप चूहा इतने धत्ती दे कहूँगे बिल खद देंगे सो दुखी पिरान है अपनी बहन को और अपनी जिंदगी रोबा। अरे जा कबू जीवन में नहीं। हाँ मम्मी हम बहुत बढ़िया। आप बताइए कैसी है। अरे नहीं मम्मी इतने अच्छे लोग हैं और सास तो मेरी टचवुड इतनी अच्छी हैं कि इन्होंने मायके की कमी हमको महसूस नहीं होने दी। 1 साल होने वाला हो रहा है शादी को लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मेरी मम्मी जी आपको याद ना करती हूँ। कभी कहेंगी तुम्हारी मम्मी ने ये नहीं किया कभी कहेंगी तुम्हारी मम्मी ने ये नहीं सिखाया कभी कहेंगी तुम्हारी मम्मी ने ये सामान नहीं भिजवाया मतलब किसी न किसी बहाने से वो आपको याद ही कर लेती है रोज का रोज। अरे ये इनका तो बहुत ही अच्छा नेचर है। मम्मी जी चाहे सही कहें चाहे गलत कहें ये कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ बहुत संस्कारी। इनको देख के हमें समझ में आए कि संस्कार क्या होते हैं। अच्छा नहीं मेरी सास की सबसे अच्छी बात ये है कि हमसे चाहे कोई भी गलती हो जाए हमसे डायरेक्टली नहीं कहती है कुछ भी नहीं कहती है। जैसे आपका नेचर था हमसे खाना गलत बन गया कहीं नमक कम हो गया कोई काम गलत हो गया आप चिल्ला देती थी मेरे ऊपर डांट देती थी हमको है ना। लेकिन सास हमारी ऐसा बिल्कुल नहीं करती हैं। पूरे घर में बखेड़ा खड़ा हो जाए पूरे घर में इशू बन जाए लेकिन हमसे कुछ नहीं कहती डायरेक्टली। कल क्या हुआ कल खाने में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया होगा हमें तो सही लग रहा था तो मेरे हस्बैंड मतलब इनको पता था पापा जी को पता था भैया को पता था इवन नंद मेरी जो यहाँ नहीं रहती उन तक को पता था और मेड तक को पता था लेकिन हमको मम्मी ने कुछ नहीं कहा कुछ भी नहीं कहा। सुबह हमसे मेड कह रही थी क्या दीदी खाना सही नहीं बना था कल ये कह रहे थे हमसे दीदी का फ़ोन आया बाहर से तो मतलब हमें ये लगा कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि छोटे ही बड़ों का लिहाज करते हैं बड़े भी छोटों का लिहाज करते हैं। इतना लिहाज मेरी सास मेरा करती है बहुत अच्छी टचवुड भगवान नजर न। सुने आज मम्मी जी नीलम को बोलते हैं कि बेटा साड़ी में काम करने में दिक्कत है तो सूट पहन लिया करो। अरे जब इसी साड़ी में हमसे पूरे खानदान का भोज बनवाया जाता था तब हमको दिक्कत नहीं होता था। हमसे तो किसी ने नहीं कहा कि बेटा सूट पहन लिया करो। दहेज ही लेकर आइए भाई खुशामत तो करेगा ही सारा खानदान उसकी। हम एक बार मांग में सिंदूर लगाना भूल गए थे गलती से मम्मी जी पूरा घर सर पे उठा ली थी और आज उनकी छोटी बहू को देखो न बिंदी न लिपस्टिक न सिंदूर और तो और ये छोटा छोटा पैंट और ये कट स्लीव का ब्लाउज पहन कर पूरे मोहल्ले में घुर घुर करके घूमती है। लेकिन मजाल है जो मम्मी जी एक आधी बात तक उसको बोल ले दौलत ही लेकर आई है भाई। अरे एक शर्म होती है हया होती है चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाइए लेकिन सास ससुर जेठ के सामने ना ये मॉडर्न पना छोड़ना पड़ता है। वहीं पापा जी के सामने देवर जी को लुल्लू पुच्चू करते हुए एक ही थाली में खाना खाया जा रहा है। चलो मम्मी जी का समझ में आता है दौलत ने क्या पापा जी की भी जुबान में ताले लगा दिए हैं। मन तो करता है कि पूछे पापा जी से लेकिन हमको क्या करना है हम बोलेंगे तो बुरे बन जाएंगे। हमको तो हमेशा से बोला गया कि बच्चा दो बच्चा दो बच्चा दो। अरे 9 महीने का समय लगता है हमने 7 महीने के अंदर इस खानदान को इसका वारिस दे दिया। क्यों? क्योंकि सास ससुर की इच्छा थी हमने सम्मान किया। लेकिन आज नई बहू को तो कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। 4 महीना तो उसको भी हो गया ना न उल्टी न चक्कर न खट्टा खाने का मन। लेकिन कौन बोले दौलत ने सबका मुंह बंद कर रखा है ना।